हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में वर्ण, शब्द और संज्ञा के बारे में बता दिया गया है। अगर आप अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग लिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि लिंग आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये लिंग जो चैप्टर है ना, इससे आप लोग के परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि लिंग लिंग निर्णय करे, लिंग निर्णय कर वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। चाहे कोई शब्द दे देगा, कहेगा कि जो रेखांकित भाग है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। इस तरह से दे देता है। ठीक, वाक्य बनाने के लिए भी दे देता है, लिंग निर्णय कर वाक्य बनाने के लिए। ठीक, चाहे कहेगा कि कलम कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन दे देता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे कि लिंग कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले लिंग के परिभाषा जानिए। देखिए, लिंग क्या होता है, तो शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से या तो पुरुष या तो स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे में चाचा चाची, राजा रानी, भाई बहन, हाथी हथनी, ठीक है। ये चाचा इस पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है। तो यही ना है कि इस पुरुष या स्त्री, तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, ठीक है। राजा कहने से पुरुष का बोध हो रहा है, रानी कहने से कोई ना कोई स्त्री का बोध हो रहा है, भाई कहने से पुरुष का बोध होता है, बहन कहने से कोई लड़की का बोध होता है, स्त्री का बोध होता है। हाथी कहने से का मतलब होता है कोई पुरुष जाति से संबंधित हाथी होगा। हथनी कहने से का मतलब होता है कि स्त्री जाति से रिलेटिव हो गए, ठीक है। तो जो शब्द से स्त्री अथवा पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। देखिए, लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, ठीक। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं और इंग्लिश में जेंडर के चार भेद होते हैं। जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। हिंदी में होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, और इंग्लिश में चार गो होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, ठीक है। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी के बारे में जानेंगे। हिंदी में लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में लड़का, पिताजी, भाई, शेर, वृक्ष, बैल, ये सब क्या है, पुल्लिंग से रिलेटिव है, ठीक है। ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, इसमें पुरुष जाति से रिलेटिव है। शेर कहने से क्या मतलब निकलता है, कोई ना कोई पुरुष जाति से हो, ठीक है। वृक्ष पुरुष जाति से रिलेटिव है, बैल कहने से पुरुष जाति से रिलेटिव है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग देखिए, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। लड़की कहने से स्त्री होती है, शेरनी स्त्री जाति से रिलेटिव है, गाय स्त्री जाति से रिलेटिव है, नदी जो है स्त्री जाति से रिलेटिव है, घास भैंस ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कि कौन कौन पुल्लिंग है और कौन कौन स्त्रीलिंग, ठीक। यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 नंबर के पूछेगा, अगर पूछेगा तब, और नहीं तो ये सब पुल्लिंग पहचानने के लिए और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए तो आता ही है। चाहे ऐसे भी आ जाता है परीक्षा में कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने, ठीक। तो कौन कौन पुल्लिंग होता है, देखिए, तो वर्णमाला के ई, हर्षई, दीर्घई, री को छोड़कर शेष सभी अक्षर का होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कोई शब्द ऐसा आ जाए जिसमें ई लगा रहे, ठीक है, ई लगा रहे, दीर्घ ई लगा रहे और री लगा रहे, तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। इसको छोड़कर शेष जितना भी बचेगा उस सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक। सबसे पहले हम अनाज के नाम से चलते हैं कि अनाज के नाम में कौन कौन स्त्रीलिंग है और कौन कौन पुल्लिंग है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अगर दे दिया एग्जाम में तो फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अनाज के नाम में देखिए, गेहूं, गेहूं क्या है, गेहूं पुल्लिंग है।
चावल पुलिंग है, चना पुलिंग है, बाजरा पुलिंग है, मटर पुलिंग है, उड़द उड़द का है पुलिंग है, ठीक है। उड़द क्या है पुलिंग है। इतना सारा जो लिखवाए हैं अनाज में इस सब पुलिंग है। स्त्रीलिंग कौन है, तो स्त्रीलिंग में देखिए अपवाद में कौन कौन हो जाता है। अपवाद अपवाद उसको कहते हैं जो जिसे हम लिखवा दिए कि लास्ट वर्णमाला के अंतिम में ई दीर्घ ई री को छोड़कर शेष क्या होते हैं, सभी पुलिंग होते हैं। तो इसमें र है ना लास्ट में, तो र में अ आता है ना, तो फिर भी स्त्रीलिंग है, तो यही अपवाद कहलाता है कि जो कहा है उन नियम को छोड़कर, ठीक है, नियम को छोड़कर उसको नियम को न मानने वाले को अपवाद कहते हैं। तो अरहर क्या है, स्त्रीलिंग है। मूंग स्त्रीलिंग है, खेसारी स्त्रीलिंग है, ज्वार स्त्रीलिंग है, मकई क्या है, स्त्रीलिंग है। इतना सारा जो है स्त्रीलिंग है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। पुल्लिंग कौन है, जो अनाज के जो रेड कलर से यहाँ लिखे ना अनाज के नाम, इसमें आदि तक ये सब पुल्लिंग है, नीचे वाला अपवाद वाला स्त्रीलिंग है, ठीक। अब देखिए शरीर के अंग के नाम, तो शरीर के अंग में के नाम में कौन कौन पुल्लिंग आता है और कौन कौन स्त्रीलिंग आता है, इसको देखेंगे। तो शरीर के नाम, कान जो होता है पुल्लिंग होता है, मुंह जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ओठ जो होता है पुल्लिंग होता है, दांत जो होता है पुल्लिंग होता है, पांव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, नख, ये जितना भी सारा देख रहे हैं सब पुल्लिंग होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अपवाद में जो स्त्रीलिंग है उसको लिख दिए हैं अपवाद करके। आंख क्या है, स्त्रीलिंग है। उंगली स्त्रीलिंग है। गर्दन, छाती, जीभ, ये सब स्त्रीलिंग है। यहाँ तक कि दाढ़ी जो होता है ना, दाढ़ी कहिए ये भी स्त्रीलिंग है। अब कहिएगा कि दाढ़ी जो है वो तो पुरुष के होता है, तो स्त्रीलिंग कैसे हो गया। तो दाढ़ी ई आ रहा है ना लास्ट में, तो स्त्रीलिंग है। दाढ़ी, दाढ़ी, दाढ़ी में ई आ रहा है ना, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। नियम यही नियम है, ठीक। नाक, पीठ, मूछ इत्यादि ये सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो स्त्रीलिंग के बस इतना ही जानिएगा कि जिसके लास्ट में ई आता है सब स्त्रीलिंग होता है अधिकतर में, ठीक। आगे देखिए दिनों के नाम। दिनों के नाम, दिन में कौन कौन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब जितना भी दिन के नाम आता है सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। महीना के नाम में, महीना जो चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जनवरी फरवरी नहीं आता है, वो अंग्रेजी नाम है। जनवरी फरवरी क्या है, अंग्रेजी नाम है। हिंदी क्या है, चैत, बैसाख, जेठ, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो महीना के नाम में कौन कौन पुल्लिंग आता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये सब जितना भी आता है वो सब क्या है, पुल्लिंग है। ग्रह के नाम, ग्रह में कौन कौन से पुल्लिंग आते हैं, तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये सब जितना भी है सारे पुल्लिंग है। रत्नों के नाम, रत्न जो जिससे आभूषण तैयार किए जाते हैं, मोती हो गया, नीलम हो गया, पन्ना हो गया, मूंगा हो गया, हीरा हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, रत्न जो ये सब पुल्लिंग है। धातु में कौन कौन पुल्लिंग है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीना, कांसा, एल्युमिनियम, ये सब पुल्लिंग है। चांदी स्त्रीलिंग है क्योंकि इसमें ई आ जा रहा है, तो चांदी, तो ई आ रहा है ना, तो ई क्या है, चांदी स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम, पेड़ में कौन कौन पुल्लिंग है, तो आम के पेड़ पुल्लिंग है, अमरूद के पेड़ है, केला के पेड़ है, पीपल के जो वृक्ष होते हैं पुल्लिंग है, सागवान के वृक्ष जो होते हैं पुल्लिंग है, शीशम के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, ये सब जितना भी वृक्ष दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में कौन कौन है, लीची ई आ रहा है, नाशपाती में ई आ रहा है, नीम के पेड़, नीम के पेड़ स्त्रीलिंग है, इमली के पेड़ स्त्रीलिंग है, नारंगी के पेड़ स्त्रीलिंग है। तो इस सब सारा जितना दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन पुल्लिंग है और कौन कौन स्त्रीलिंग। पहले पुल्लिंग हम लोग जान रहे थे कि पुल्लिंग कौन कौन है, ठीक है। सब जितना भी लिखे हैं पुल्लिंग लिखे हैं, ठीक। देखिए जल और स्थल के भागों का नाम, जल और स्थल के भागों के नाम में कौन कौन पुल्लिंग आएगा, तो देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, घर, इतना सारा जितना भी देख रहे हैं जल और स्थल के रूप में इस जितना भी लिखे हैं सब पुल्लिंग है। आगे देखिए महादेश के नाम में कौन कौन पुल्लिंग आएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप इत्यादि, ये सब जितना भी आएगा वो सबका होगा पुल्लिंग होगा।
सागर और महासागर के नाम में कौन कौन पुलिंग आएगा? तो अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तीन, एगो सागर है, दूगो महासागर है, ठीक है। ये दोनों तीनों क्या होगा? पुलिंग होगा। देश के नाम में कौन कौन से देश पुलिंग होगा? भारत, रूस, चीन, जापान, श्रीलंका, अमेरिका, और भी देश हो सकते हैं, बहुत सारे देश हो सकते हैं, ठीक है। सबको लिखना मुश्किल है, तो आप लोग जानिए ज्यादातर भारत, रूस, चीन, जापान, श्रीलंका, अमेरिका, ये सब क्या है? पुलिंग है। राज्यों के नाम लिखे कि राज्यों के नाम में कौन कौन पुलिंग आएगा? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि, ये सब जितना भी आएगा पुलिंग आएगा। इसके बाद देखिए पहाड़ों के नाम, पहाड़ में कौन कौन से पहाड़ के नाम पुलिंग आएगा? तो हिमालय के सतपुड़ा पहाड़, विंध्याचल पहाड़ इत्यादि। और भी पहाड़ हो सकते हैं, ठीक है। इतना सारा जो भी पहाड़ देखे वो क्या होगा? पुलिंग होगा। अब देखिए आगे देखिए, जिनके अंत में त्र होता है ना, वे पुलिंग होते हैं। जिनके अंत में क्या होता है? त्र होता है। जैसे नेत्र, क्षेत्र, चित्र, चरित्र, शस्त्र, यंत्र, जिसके अंत में त्र हो वो क्या होंगे? पुलिंग होंगे। अगला देखिए, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ख अथवा ज होता है, अंत में क्या होता है? ख अथवा ज होता है, वह क्या होता है? पुलिंग। नख, मुख, दुख, सुख, जलज, अनुज आदि। या तो ख है लास्ट में या तो ज है, तो जिसके लास्ट में ख अथवा ज आता है तो वह क्या कहलाता है? पुलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुलिंग। आगे देखिए, अगला है कि अकारांत। ये अकारांत होता है, एगो अकारांत होता है, एगो आकारांत होता है। ये है अकरंत। अकरंत का मतलब होता है जिसके लास्ट में अ आए, ठीक है। जिसे धन, धन कहने में लास्ट में न में अ आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो धन, जल, ज ल, ल और अ, ल और अ मिलके आधा ल और अ मिलके पूरा ल होता है, तो ये अकारांत है। अकारांत तत्सम शब्द पुलिंग होते हैं। जो अकारांत तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम जो वैसे शब्द जो जिनका जो शब्द संस्कृत में हो, हिंदी में प्रयोग होता है, उसे तत्सम कहते हैं। तो अकारांत जो तत्सम शब्द होते हैं वो पुलिंग होते हैं। जैसे धन, जल, फल, पुष्प, सुमन, नाटक, धर्म, ये सब क्या है? पुलिंग है। आगे देखिए, हिंदी की आकारांत, एक आकारांत है, ठीक। हिंदी की आकारांत प्रायः पुलिंग होती है, जिसे छाता, पैसा, चमड़ा, ये हिंदी की आकारांत। ये संस्कृत के आकारांत कहता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। इस हिंदी के आकारांत, आकारांत माने जिसके लास्ट में आ आए, तो जैसे छाता आ रहा है ना, तो हिंदी की आकारांत क्या होती है? पुलिंग होती है। आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आए, आओ आए, पा आए, पन आए, न आए, तो वह प्रत्यय चाहे प्रत्यय हो, माने यही सब प्रत्यय हो, तो वे शब्द प्रायः पुलिंग होते हैं। जैसे मोटा आ रहा है ना, पुलिंग होगा। चढ़ाओ, आओ आ रहा है ना, चढ़ाओ, तो आओ आ रहा है तो ये भी पुलिंग होगा। बुढ़ापा, पा आ रहा है। बचपन, पन आ रहा है। लेन देन, न आ रहा है, तो ये सब क्या होगा? पुलिंग होगा। देखिए, अरबी फारसी में खाना प्रत्यय वाले शब्द पुलिंग होते हैं, जिसमें खाना लग जाए, जैसे डाक खाना, दवा खाना, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? पुलिंग होते हैं। अब छोटे प्राणी कीड़ों जिनमें लिंग निर्धारण करना कठिन होता है, उन प्राणियों के लिंग निर्णय व्यवहार के अनुसार होता है, ठीक है। जिनमें लिंग देख के नहीं बता सकते कि कौन पुलिंग है कि कौन स्त्रीलिंग है, तो उनका व्यवहार के साथ क्या होता है? स्त्रीलिंग पुलिंग बोला जाता है। जैसे कौआ, मच्छर, खटमल, बिच्छू, गिरगिट पुलिंग है, इन सबको का श्रेणी में रखेंगे? पुलिंग में। जबकि कोयल, गिलहरी, मछली, मैना, गौरैया, चील स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि स्त्रीलिंग कौन कौन शब्द होते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग में कौन कौन, इससे पहले हम लोग जाने थे कि पुल्लिंग कौन कौन होते हैं और उसमें अपवाद भी बताए थे। कुछ ऐसे शब्द होते थे जो स्त्रीलिंग होते थे। अब देखेंगे कि बेसिकली पुल्लिंग कौन, सॉरी, स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हैं जो कि पुल्लिंग होंगे। देखिए जी, स्त्रीलिंग पहचान के नियम, ठीक है। तो स्त्रीलिंग पहचान के नियम, पहला नियम ये है कि वर्णमाला में अगर हर्षई, दीर्घई, री अक्षर स्त्रीलिंग होते हैं, ये सब आ जाए तो क्या मारना है? उस स्त्रीलिंग, ठीक है। दूसरा का नियम ये है कि स्त्रियों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रियों के नाम, जो भी स्त्री के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। रमा, दया, रंजना, शीला, सीमा, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तीसरा का है कि भाषा तथा बोलियों के नाम जो होते हैं
वो स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा और बोली के जो नाम होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जापानी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, सब जितना भी है भाषा के नाम वो सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। इसके बाद तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तिथि के नाम में जैसे हिंदी में तिथि क्या होता है, अमावस्या, पूर्णिमा होता है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, यही सब ना होता है। तो जो तिथियों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आगे नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, जितना भी सारा नदी के नाम सुने होंगे वो सब स्त्रीलिंग होता है। दो नदी को छोड़कर सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये जानिएगा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, बाकी जितना भी भारत की नदियां हैं सब स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा, यमुना, रावी, सरस्वती, गोदावरी, महानदी, जितना भी देख रहे हैं सब स्त्रीलिंग है। बाकी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। किराना वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किराना जो वस्तु होते हैं उनके नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, मिर्च, हींग, हल्दी, ये सब जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम क्या है, पुल्लिंग में है। जैसे धनिया, जीरा, नमक, कपूर, पुल्लिंग है, ठीक है। धनिया कहने से लग रहा है कि स्त्रीलिंग होगा, बाकी धनिया पुल्लिंग है, जीरा पुल्लिंग है, नमक पुल्लिंग है, कपूर पुल्लिंग है। अब आगे देखिए, खाने पीने की चीजों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं ज्यादातर। जैसे में कचौड़ी, खीर, दाल, रोटी, पकौड़ी आदि जो खाते हैं वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। अपवाद में कुछ ऐसे होते हैं पकवान जिनके नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे में हलवा, हलवा, पराठा, भात, दही, रायता, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। इसके बाद लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, बांग्ला, फारसी, सब लिपि के नाम है, ठीक है। हिंदी हमारी भाषा जो है वो देवनागरी में लिखा जाता है, ठीक है। जो पंजाबी भाषा है शायद गुरुमुखी में लिखा जाता है। बांग्ला, फारसी आदि। संस्कृत के इकारांत, इकारांत किसको कहते हैं, जिसके लास्ट में ई आता है, इकारांत कहलाता है। तो संस्कृत के इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए जैसे रीति, ई आ रहा है ना, हर्षई, क्षति में हर्षई आ रहा है, हानि में हर्षई आ रहा है, तिथि में हर्षई, भक्ति, शक्ति इत्यादि जो है ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी अपवाद में पति, कवि, व्यक्ति, रवि पुल्लिंग है, ठीक। आगे देखिए, उकारांत, उकारांत तत्सम संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। जो उ से हो, लास्ट में कहा जाए उ आ जाए। जैसे वायु, आयु, वस्तु, ऋतु, उ आ रहा है ना लास्ट में, तो ये सब उकारांत कहलाएगा। जो ई आएगा इकारांत कहलाएगा। ये सब स्त्रीलिंग है। हिंदी के इकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जो हिंदी में इकारांत संज्ञाएं होती है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, नदी इकारांत, बड़ी इससे, चांदी, हंसी, बोली, सब क्या है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी अपवाद में देखिए, हाथी, मोती, घी, पानी, सब क्या है, पुल्लिंग है। इधर पे है दीर्घ ई से ओढ़ार है। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, शब्द न कि एक्चुअली उन्हीं को मत मान लीजिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है तो मत कह दीजिएगा कि रामनाथ कोविंद स्त्रीलिंग है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है ना वो स्त्रीलिंग है। प्रधानमंत्री का पद स्त्रीलिंग है, सरकार स्त्रीलिंग है, डॉक्टर का पद स्त्रीलिंग है, मैनेजर का पद स्त्रीलिंग है, पुलिस का पद स्त्रीलिंग है, संतान, सुहागिन, फौज, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आगे वीडियो में बताएंगे कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है।